नमस्कार दोस्तों, परिवार कहानी मंच चैनल में आपका स्वागत है। आज की कहानी का नाम है मेहमान नहीं, बेटी हूँ, मायका भी किराए पर। माँ, आप जब भी मकान बनवाओगे ना, तो मैं जब मायके आऊँगी मेरे लिए अलग सा कमरा होना चाहिए, भाइयों से कह देना। इतना कहकर वह चुप हो गई। आवाज़ में जिद नहीं थी, बस एक थकी हुई विनती थी। माँ के हाथ से बेलन गिर गया। वो समझ गई, बेटी किसी कमरे की नहीं, इज्जत की जगह मांग रही है। उसकी शादी बड़े शोर शराबे से हुई थी। बैंड बाजा, रोशनी, रिश्तेदारों की भीड़। सब कहते थे लड़का थोड़ा पीता है पर दिल का अच्छा है। थोड़ा पीता है, ये सब कितनी जिंदगियां खा जाते हैं। ये सब समझ आता है जब लड़की ससुराल की दोहरी लांघती है। पहली रात ही शराब की बदबू ने उसके सपनों को उल्टी की तरह बाहर फेंक दिया। वो खामोश रही। सोचा, शादी है, सब ठीक हो जाएगा। पर शराब कभी कम नहीं होती। कम हो जाता है तो औरत का सब्र, उसकी हंसी, उसका आत्मसम्मान। वह रोज टूटती रही, कभी गाल पे निशान, कभी आत्मा पर। सुबह ससुराल वाले कहते, बहू, घर की बात घर में रखी जाती है। और वो सीखती रही। चुप रहना भी एक तरह की गुलामी है। जब मायके आती तो वही पुराना कमरा, भाई का सामान, बचपन की टूटी गुड़िया, दीवार पर लटकी चुप्पी। वो माँ से कुछ नहीं कहती थी, बस रात को छत ताकती और सोचती, काश यहाँ मेरी कोई जगह होती। आज उसने कह दिया, माँ, जब भी मकान बनवाओगे मेरे लिए अलग कमरा रखना, जहाँ मैं रो सकूं बिना किसी छिपे, जहाँ मुझे मेहमान नहीं बेटी समझा जाए। माँ रो पड़ी। उसे समझ आ गया, बेटियों को दहेज नहीं चाहिए, उन्हें सुरक्षित लौटने की जगह चाहिए। उस दिन माँ ने तय किया, नया मकान बने या ना बने, पर बेटी के लिए एक दरवाज़ा हमेशा खुला रहेगा। और गांव में पहली बार किसी माँ ने कहा, शराबी लड़कों का विवाह सिर्फ एक लड़की से नहीं, पूरे समाज से अपराध है। क्योंकि जिस घर में बेटी के लिए अलग कमरा मांगना पड़े, वहाँ कहीं ना कहीं समाज की नींव ही गलत है।